हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। यही आज का वीडियो भी मेरा सुबह से ही शुरू हुआ। ज़्यादातर वीडियो मेरा सुबह से ही शुरू होता भी है। अभी मैं नहा धोआ के आने के बाद ठंड में तो चाय चाहिए, तो मैं सबसे पहले चाय चढ़ा रही हूँ। हालांकि फिर उसके पापा भी नहा ही रहे हैं। मैं बना के उनके लिए रख दूँगी। मतलब जैसे मतलब चूल्हा पे बनाती हूँ तो मैं चूल्हा पे ही गिलास में डाल के रख देती हूँ, तो गर्म रहता है खूब देर तक। हालांकि 10-15 मिनट में वो नहा धोआ के तैयार हो जाएंगे। हम अपना लेके जाऊँगी, क्या कि नहाने के तुरंत बाद तो ठंड में चाय चाहिए। फिर चाय चढ़ाने के बाद मैं अपना दूसरा काम करूँगी। वैसे तो सुबह वाला तो काम सब कंप्लीट है। पीयूष लग के भी नहाया नहीं है, केवल मेरा हुआ है। पीयूष के पापा भी नहा रहे हैं। चाय बनाने के बाद वही नाश्ता पानी, यही दिन भर का रूटीन शुरू रहता है, जो मेरे साथ भी है। तभी केवल चाय चढ़ा के मैं बाहर जाके बैठ जाऊँगी, क्या कि अभी मैं तुरंत नहा के आई हूँ। तो थोड़ी देर आग मैंने जला के रख दिया था, नहाने से पहले मैं जला देती हूँ। तो वही जाके थोड़ी देर बैठूँगी। पीयूष लड़की को भी आपको दिखा दूँगी। यहाँ देखिए, सुबह सुबह यहाँ मैं आग जला देती हूँ। नहाने जाने से पहले जला के छोड़ के जाती हूँ, और लक्की को बैठा के जाती हूँ उठा के। लक्की बैठा रहता है। ऐसे तो अकेले नहीं छोड़ती हूँ, कहीं इधर उधर लकड़ी गिर जाए तो जलने का डर रहता है। इसको छोड़ के गई तो ये देखिए, ये उधर से आया है, क्या कि उधर इसके चाचा जी आज आए हैं, तो ये उधर से अभी आ रहा है। पीयूष भी गया होगा, उधर ही गया होगा। ये तो मतलब कि नहाएगा भी, नहाया नहीं है दोनों। अब मैं अपना काम में चाय पी लिया। मैंने चाय पीने के बाद दूसरा काम में लगी हूँ। ये है मतलब कि कल मैंने घी निकाला था, तो उसके नीचे से जो निकलता है, हम लोग गदरी बोलते हैं उसको, तो उसी में घी जम जाता है। मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा जमता है, तो मैं उसमें पानी डाल के उसको गर्म कर देती हूँ, और उसके बाद ठंडा करने के लिए छोड़ देती हूँ। एक रात के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, तो उसका जितना भी घी था वो ऊपर निकल के आ गया, क्या कि गर्म पानी से ऊपर वो निकल गया था। इससे अभी ठंडा हो गया तो ऊपर आके जम गया है। इसी में से मेरा खूब सारा घी निकल जाए, कम से कम 1 पाव लगभग इसमें से घी निकल जाएगा। तो ये रात भर रखा हुआ था, तो इसके ऊपर आके जम गया है। गर्मी रहता तो इसमें मैं ठंडा पानी या फिर बर्फ़ डाल देती हूँ, और ठंड था तो कुछ डालने का ज़रूरी नहीं है। तो इसको तपाने के लिए छोड़ दूँ। क्या इसमें पानी है वो जल जाएगा, और घी मेरा हो जाएगा। 10-15 मिनट लगेगा। इतना देर में मैं अपना बाहर का काम करके आ जाती हूँ। घी चढ़ाने के बाद मैं आ गई थी, क्या कि आज मेरे यहाँ सुबह जल्दी धूप, मतलब कि 10:30 बजे धूप आ गया था। अब पौधों में पानी दिए हुए खूब, मतलब कि कम से कम 8-10 दिन हो गया है मेरा, क्या कि पूरा सीमा सीमा रहता, तो मैं देना नहीं चाहती। मुझे उतना पता नहीं है, कहीं जल जाएगा ज़्यादा पानी होने की वजह से, इसीलिए मैं तो अभी धूप आया तो मैंने सबसे पहले पौधों में पानी डाला है। 8-10 दिन हो गया और डाल रही हूँ। हालांकि मैं थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ, क्या कि अभी भी ज़मीन यहाँ का गीला है। धूप आता है तो यहाँ पूरा लगता नहीं। गर्मी में तो पूरा अच्छे से धूप यहाँ लगे आ जाता, सब पौधों में लग जाता है। पर ठंड के समय में दीवार का छांव रहता है, फिर ऊपर बड़ा सा पौधा भी है फूल का, तो उससे भी नहीं आता है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी सब जगह डाल रही हूँ। उसके बाद जो पपीता वाला पौधा है, इसमें मतलब कि ये जड़ में, इस थोड़ी सॉरी ज़मीन में तो है नहीं, ये तो केवल मिट्टी डला हुआ उसी में लगाया हुआ है, तो इसका जड़ बाहर निकल के आ जाता है। तो मतलब 8-10 दिन 15-20 दिन से इसमें मिट्टी ऊपर से डालना पड़ता है, नहीं तो जड़ निकल जाता है बाहर में। जड़ निकलता है तो फिर पौधा ऊपर बढ़ता नहीं है, इसलिए मैंने मिट्टी यहीं रखा हुआ है एक्स्ट्रा का, तो उसी में से मैंने मिट्टी डाल दिया हाथों से। हालांकि मैंने डाला है, और मिट्टी डालने के बाद इसमें ऊपर से मैं पानी डाल दूँगी, नहीं तो मिट्टी उड़ जाता है, क्योंकि हवा तो चल रही है, धूप हुआ है पर हवा उतना ही तेज़ चल रहा है, इसीलिए मतलब ठंड है। मेरा जैकेट निकला नहीं है, थोड़ी देर बाद निकाल दूँगी, जैसे मतलब कि तेज़ धूप हो जाएगा तब। अभी धूप उतना तेज़ नहीं हुआ है। अब पौधों में पानी डाल दिया, उसके बाद में अपना घी मतलब कि छान लिया था। उसके बाद मुझे याद आया कि आप लोगों को तो मैंने दिखाया नहीं, ये कटोरा पूरा भरा हुआ था, तो मैंने छान के इसी में डाल दिया। जो इस बाल्टी में पहले मैंने घी रखा था उसी में डाल दिया। ये पूरा भरा हुआ उतना निकला था मेरा घी। यही मैं आपको दिखा रही थी, पहले याद आता तो पहले मैं आपको दिखा दी थी, पर पहले दिमाग से निकल गया था। घी मेरा अच्छे से तैयार हो गया तो तुरंत आके मैंने निकाल दिया था। उसके बाद लगूंगी मैं अपना नाश्ता बनाने में। यहाँ मैं बना रही हूँ सांगरी का सब्जी, जो आप सबने नाम तो सुना होगा, राजस्थान में बनता है। सूखा मैं गांव से लेके आई थी, तो उसी को मैंने धो के उबाल लिया है। उसके साथ लाल मिर्ची था, वो भी भिगो के मैंने छोड़ दिया था, तो वो भी मैंने ले लिया है। अब मैं बिना लहसुन प्याज का बनाऊंगी। इसमें लहसुन प्याज भी डलता है, मैं बिना लहसुन प्याज वाला बना रही हूँ। उबला हुआ सांगरी है, लाल मिर्च, ये साबुत मिर्च है। उसके बाद मैं सूखा मसाला पहले पानी में भिगो के फिर छोंक लगा दूंगी, या फिर सीधा सांगरी में डाल के वैसे भी छोंक लगा सकते हैं। पर मैं सब मसाला जो भी हर सब्जी में पड़ता है वही, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाल रही हूँ। गरम मसाला इसमें डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला था। अच्छा, ये नमक मिर्ची हल्दी धनिया और जीरा पाउडर, और उसके बाद नमक डाल दूँगी, बस इतना ही लूँगी। क्या लहसुन प्याज नहीं डालूँगी। या मैंने काजू किशमिश को भिगो दिया था पहले ही, काजू का 2-2 टुकड़ा करके, और किशमिश ऐसे ही भिगो दिया था। उसके बाद खट्टा के लिए अमचूर होना चाहिए। अमचूर मेरे पास है नहीं, तो मैं नींबू ही डाल दूँगी। नींबू ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा नींबू डालूँगी, मतलब कि आधा से भी कम नींबू डालूँगी। जीरा हींग का छोंक लगाऊँगी। जीरा हींग का वैसे छोंक अच्छा लगता है। हाँ, यहाँ मुझे तेज़पत्ता डालना चाहिए था, पर तेज़पत्ता डालना मैं भूल गई थी। बाद में मुझे याद आया कि गरम मसाला भी नहीं डला है, तेज़पत्ता भी नहीं डला है। अगर तेज़पत्ता होता तो और अच्छा हो जाता। उसके बाद मैं यही पानी डाल के
छोंक लगा दूंगी। बहुत जल्दी बन जाता है ये वाला सब्जी। आपका पनीर का सब्जी जो होता है उससे भी महंगा रहता है ये, मतलब कि सांगरी जो होता है बहुत महंगा आता है। मेरे यहाँ तो मैं गांव से लेके आई थी, मेरी मम्मी ने और दीदी ने दोनों दिया था थोड़ा थोड़ा। तो एक बार मैंने सब्जी बना लिया, एक बार और जितना रखा होगा शायद मेरे ख्याल से, तो उसका बाद में बनाएंगे। क्या कि होली के बाद जो ये होता है शीतला पूजा, उसमें बनना ज़रूरी होता है, तो उसी के लिए मैंने रखा है। आज तो मेरा मन कर गया तो मैंने बना दिया है। अब बहुत जल्दी बन भी जाता है। हालांकि मेरा सब्जी बहुत अच्छा बना था। पीयूष लड़की को नहीं पसंद है, वो तो दोनों देख के बोल रहे थे मम्मी चाउमीन जैसा लग रहा है, क्या कि ये लग भी रहा था चाउमीन जैसे उबलने के बाद। इसका कलर बहुत अच्छा आया था, मतलब कि सब एक जैसा नहीं होता, पर मेरा वाला सांगरी बहुत अच्छा था। कलर इसका बहुत अच्छा आया था, पूरा हरा हरा निकल रहा, मतलब लग नहीं रहा था सूखा सांगरी का सब्जी है। देखने से लग रहा था कि जैसे हरा सांगरी जो आता है वही लग रहा था पूरा। मिक्स करके मैं नींबू डाल दूँगी, आधा से भी कम नींबू मैंने इसमें डाला कि ज़्यादा खट्टा भी अच्छा नहीं लगता। हालांकि इसमें अमचूर पाउडर होता तो और अच्छा लगता, पर मेरे पास है नहीं, क्या कि मैं रखती नहीं हूँ। इसके बाद मैं इसमें नींबू डालने के बाद हल्का सा चीनी डालूंगी, क्या कि खट्टा मीठा जो होता है सब्जी तब अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। चीनी लास्ट में डालूंगी, सब मसाला मिक्स कर दूंगी। उसके बाद यही पानी में धो के मैंने रख दिया था काजू किशमिश को, तो भीग गया तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, क्या कि उबालना तो इसको अच्छा रहता नहीं है, तो मैंने भिगो दिया था थोड़ी देर पहले, काट दिया था काजू को। उसके बाद मैं मिक्स कर दूँगी, और मिक्स करने के बाद हल्का सा ऊपर से चीनी डाल दूँगी। गरम मसाला मैंने डाला नहीं है, और यही तेज़पत्ता डालना मैं भूल गई थी, नहीं तो वो भी डालती तो और अच्छा बन जाता। हालांकि मेरा सब्ज़ी बहुत अच्छा बना था, क्या कि सब्ज़ी तो मेरे यहाँ खा पी के सब ने ख़त्म भी कर दिया। केवल पीयूष के पापा का मेरा हुआ था, पीयूष लड़की नहीं खाते, उनके लिए मैं अलग से दूसरा सब्ज़ी बनाऊँगी, वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो भी मैं ज़्यादातर बहुत कम बनाती हूँ। आज ही मैं बना रही हूँ, सब्ज़ी नहीं चटनी बना दूँगी। यहाँ देखिए हल्का सा चीनी मैंने डाला है, क्योंकि खट्टा मीठा हो जाए सब्ज़ी। उसे ढक के इसको मैंने बंद कर दिया है, और यहाँ मैं दूसरा सब्ज़ी का यहाँ बैठ के तैयारी कर लूँगी। यहाँ देखिए 5 मिनट ही लगा था, जितना देर में मैंने टमाटर पहले भिगो के छोड़ दिया था, उसी को मैंने काट लिया है, क्योंकि मैं टमाटर का चटनी बनाऊँगी। तो वो तो सबको लगभग बनता ही है, मेरे यहाँ ही कम बनता है, तो इसलिए मैं वो वाला रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, केवल ऐसे ही साधारण सा बनाऊँगी। मैं जैसे ये सब्ज़ी बना सेम वही तरीका से बनाऊँगी, लहसुन प्याज डालना नहीं है। टमाटर का चटनी पराठा के साथ अच्छा लगता है। वैसे पीयूष लड़की को पसंद भी है, क्या कि मैं तो बहुत कम बनाती हूँ, मेरे यहाँ आंटी जी है वही बनाती है, तो वहाँ दोनों खाते हैं, इसलिए मैंने भी सोचा आज बना देती हूँ। क्या सांगरी का सब्ज़ी दोनों खाएंगे नहीं, तो उनके लिए थोड़ा सा ही बना के रख दूँगी, तो फिर खा लेंगे। यहाँ देखिए टमाटर का चटनी मेरा बन के तैयार है पूरा अच्छे से। इसमें भी लहसुन प्याज मैंने कुछ नहीं डाला, हालांकि प्याज इसमें डाल सकते हैं, सबको वैसे पता भी है। और फिर मेरा पराठा भी बन चुका है उधर, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले सब्ज़ी निकाल लेती हूँ, वो वाला तो निकाल के मैंने रख दिया, ये वाला यहाँ देखिए पूरा खाना दिखा देती हूँ। नाश्ता है ये, खाना नाश्ता वैसे दोनों ही हैं। पराठा है ये वाला, सब्जी वाला पराठा सब्जी में बनाया है। ये है मेरा टमाटर का चटनी, उसके बाद सांगरी का सब्जी। सब्जी वाला पराठा मतलब मिक्स सब्जी था, उसी का मैंने पराठा बना दिया है। यहाँ सांगरी की सब्जी, ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जी है, बहुत अच्छा भी बना था। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, टाइम तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा, दिखाती हूँ तो 12 बज रहा है पूरा। मेरा नाश्ता पानी हो चुका, पीयूष लड़के का नहीं हुआ, पीयूष के पापा का हो गया, मेरा हो गया। क्या दोनों बदमाशी है, हो सकेगा मेरे ख्याल से दादाजी के यहाँ, मतलब चाचा जी के यहाँ कर लिया होगा, इसलिए नहीं आ रहा। मैंने बहुत बार बुला लिया, दोनों नहीं आ रहा है। हो गया नाश्ता, कब होगा? अभी आया है दोनों, बहुत देर से मैं आवाज़ दे रही हूँ, इतना देर से नहीं आया, अभी आया दोनों। क्या कि चाचा जी भी गए होंगे। जाओ नाश्ता करो दोनों। क्या हुआ? आने के लिए बेचैन है, जाओ नाश्ता करो दोनों। मेरे यहाँ अभी धूप आया, आज जल्दी आ गया था धूप, हमेशा से 11 बजे 10:30 11 बजे धूप आ गया था लगभग मेरे ख्याल से। दीदी आई अपना काम कर रही है, तो आवाज़ आएगा थोड़ा सा। मैं सोच रही हूँ अंदर आई हूँ तो बात कर ली, क्या धूप में बात नहीं हो पाता है। मैंने अभी जैकेट निकाला है, पीयूष लड़के का स्वेटर तो निकल गया, अंदर वाला मोटा वाला टी शर्ट अभी पहना हुआ, क्या कि अंदर में अभी भी ठंडा है, बाहर में नहीं है। मैं अभी बाहर में बैठूंगी थोड़ी देर, स्वेटर निकाल के। और कपड़ा भी मेरा कल का वो धूप में मैंने डाल दिया, तो उसको समेट के रखूँगी, फिर बात नहीं हो पाएगा, क्या कि उनका काम हो जाएगा, उसके बाद ही बात हो पाएगा। अब बाद में भी हो पाएगा कि नहीं मैं बोल नहीं सकती, क्या कि मुझे आज फिर दिन में जाना भी है, देखती हूँ कब निकलना होगा। पहले घर का पूरा काम करूँगी, उसके बाद जाऊँगी। अब देखो 2 बजे जाना होगा कि 4 बजे जाना होगा, पर जाना ज़रूरी है मेरा। एक और आज मैं बिना चश्मा की बात कर रही हूँ, क्या कि दोबारा से लक्की ने मेरा चश्मा तोड़ दिया। इस बार तो मेरा चश्मा हद कर रहा है, बहुत टूट रहा है। कल दोबारा से रात में चश्मा मेरा टूट गया था, लक्की ने तोड़ दिया, गिरा दिया नीचे तो टूट गया। पता नहीं इस बार आया ही ऐसा है, जो बहुत कम से कम 3-4 बार टूट चुका है, अभी तक नया आया नहीं है, क्योंकि जाने का ये हो नहीं रहा है। कल भी उसके पापा घर में नहीं थे, चले गए थे, कहीं पूजा था मंदिर में, तो वहाँ चले गए थे। और आज भी फिर जाना है, और कल भी फिर जाना है। अब देखते हैं जब फुर्सत मिलेगा तभी मेरा चश्मा बन के आएगा। हालांकि मेरा बिना चश्मा के मैं रह नहीं सकती, दिन में तो फिर भी हो जाता है, पर शाम में ज़्यादा मेरा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बाहर का आवाज़ आ रहा है, दीदी बर्तन साफ करो, उसका क्या हुआ? ठीक है चलते हैं, बाहर धूप में बैठूंगी, अंदर में तो फिर भी ठंडा लगता ही है।
और उसके बाद मैं आई हूँ बैंक। पीयूष के पापा और मैं दोनों ही आए हैं। पहले मतलब मेरे घर के बगल में जो है वहाँ हम लोग जाके आ गए थे, वहाँ मेरा काम हुआ नहीं था, तो फिर हम यहाँ आए हैं। ये मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है। पीयूष लकी का स्कूल है, उससे भी ज़्यादा दूरी पे है, कम से कम आने में 15-20 मिनट लगता ही है। तो ये दोपहर का समय है, तो इसी समय आने में ठीक रहा, क्या कि यहाँ मतलब कि काम भी मेरा जल्दी हो जाएगा। क्या काम है वो तो जो यूट्यूब से है, जो मेरी फ्रेंड है वो सब तो जानती होगी कि क्या काम है यूट्यूब से। मुझे यहाँ से कोई नंबर लेना है, वही नंबर लेने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। अब बहुत बड़ा बैंक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ का वीडियो बनाया, क्या कि अलाउ नहीं है यहाँ वीडियो बनाना, मना कर देते हैं। हालांकि मुझे मना नहीं किया था, मैंने अपने से बंद कर दिया था, थोड़ा सा मैंने बना लिया था, क्या कि पता चले कि मैं कहाँ आई हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बना लिया है। यहाँ नीचे मेरा काम नहीं हुआ, ऊपर ही होगा, तो ऊपर हम लोग जा रहे हैं। ऊपर में भी इतना बड़ा जितना नीचे है, बहुत बड़ा बिल्डिंग था, उसी में पूरा बैंक ये बना हुआ है, इसी में मेरा काम है। और उसके बाद वहाँ से आने के बाद वही घर के काम में मैं लग गई हूँ, क्या कि मैंने आपको बताया था कहीं मुझे जाना है, तो बैंक का काम तो बीच में मुझे याद आ गया था, इसीलिए मैं चली गई थी। जाना तो मुझे अभी है, घर का काम करने के बाद जाऊँगी, बीच में वहाँ जाना पड़ गया। तो जो कपड़ा सूख गया उसी को उतार के मैं अंदर ले जाऊँगी। उसके बाद पीयूष लकी से मैं बात भी कर रही थी, पीयूष के पापा भी यहीं हैं। और मैंने बताया था आज धूप अच्छा आया था, मतलब कि हमेशा जो धूप होता है उससे बहुत अच्छा धूप आया था। अभी दोनों चॉकलेट लेके घूम रहा है, तो ज़बरदस्ती दे रहा था मुझे, मतलब कि दिन भर ये सब करना अच्छा नहीं लगता, चॉकलेट खाना कभी कभार हुआ, जैसे बहुत होता है कि मन होता तभी खा ले, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो ज़बरदस्ती दोनों दे के गए। हालांकि चॉकलेट नहीं था, जो ये पहले आता था ये वाला चूरन वाला ये था, उसी का खाने के बाद अच्छा लगा। पर उसका जो सूखा सूखा कपड़ा वो उतार के मैं अंदर रख दूंगी। फिर उसके पापा कुछ बता रहे हैं, उनका भी मैं सुन रही हूँ। और थोड़ा बहुत जो गिल्ला है उसको यहीं छोड़ दूंगी, क्या कि थोड़ी देर और बाहर रहेगा, कि अभी नहीं जाऊँगी मैं, घर का और भी 1-2 काम है वो कम करने के बाद जाऊँगी। तो उतना देर में मेरा जो कपड़ा नहीं सूखा वो भी सूख जाएगा, जो सूख गया उसको अंदर ले जाकर समेट के रख दूँगी, क्या कि फिर आते आते लेट हो जाएगा, तो बाद में मैं कर नहीं पाऊँगी। इसीलिए मैं अभी जो काम शाम का वो भी अभी करके जाऊँगी, उसके बाद मेरा जाना होगा। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। मेरे यहाँ आंगन में धूप 3 बजे तक लगभग धूप रहता है, 3 बजे बाद पूरा गायब हो जाता है। तो अभी लास्ट धूप है 2 बजे, अभी मतलब कि कपड़ा उधर खिसका के रख देती हूँ तो सूख जाएगा। इधर धूप गायब होते जा रहा है धीरे धीरे। उसके बाद मैं अंदर आ गई हूँ। अंदर का भी मतलब रूम में जो धूप आता है वो अंदर से भी गायब हो चुका है। अभी खिड़की बंद कर दूंगी, क्या कि फिर दोबारा ठंडा रूम हो जाएगा। अभी खिड़की बंद नहीं करूँगी उतना देर, मतलब कि मैंने लाइट चालू किया है, पर फिर भी लाइट का मतलब पता नहीं चल रहा है, क्या कि खिड़की का रोशनी उधर से आता है, तो लाइट का कोई पता नहीं चलता है, चाहे उस रूम का हो चाहे इस रूम का हो। तो मैं खिड़की बंद करना भूल गई थी, पहले मैं अपना कपड़ा समेटने में लग गई हूँ। समेट के रख दूँगी तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं तो फिर शाम में करना पड़ता है। वहाँ से आने के बाद है, कहीं जाओ तो फिर कोई काम करने का मन नहीं करता है घर आने के बाद, तो इसलिए मैं अभी करके जाऊँगी जितना भी है। जो सूख गया है वो ले आई हूँ, वो भी बाद में सॉरी बाहर वाला भी अंदर ला के रख दूँगी, अगर नहीं भी सूखा है तो अंदर ला के रख दूँगी, क्योंकि बाहर से आने के बाद तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। इसीलिए पर इस वीडियो का यहीं एंड कर दूँगी, मैं ज़्यादा आगे आने के बाद वीडियो बना नहीं पाऊँगी, इसलिए एंड कर दूँगी, पूरा वीडियो का काम करने के बाद ही जाऊँगी। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट तो नहीं सॉरी गुड आफ्टरनून, अभी दोपहर के 2 ही बज रहे हैं। टेक केयर।